बचाने के लिए बीच में आ गई, लेकिन लीडर ने उसे पकड़कर अब उसके कान पर बंदूक रख दी। शेरी को मुसीबत में देखकर नेथन तुरंत कोड बताने को राजी हो गया। कोड पता लगते ही चोर ने नेथन के सर पर बंदूक का बट मार के उसे बेहोश कर दिया। उन्होंने सारा कैश अपने बैग्स में भर लिया, लेकिन पुलिस समय से पहले वहां पहुंच गई, जिस वजह से वो लुटेरे शेरी को बंदूक की नोक पर अपने साथ ले गए और पुलिस वालों को हथियार नीचे करने को कहा। वो इतने बेरहम थे कि उन्होंने मौका मिलते ही पुलिस वालों पर भी गोलियां बरसा दी। फिर जल्द ही नेथन को होश आया और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि शेरी की जान खतरे में है, तो वो दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा। वहां उसे एक पुलिस वाला घायल हालत में मिला। नेथन ने अपनी बेल्ट उसके पैर पर बांधकर खून को बहने से रोका। फिर पुलिस वाले की बंदूक उठाई और उसी की गाड़ी लेकर चोरों का पीछा करने लगा। चोरों ने जैसे ही देखा कि एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है, तो उन्होंने नेथन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, पर वो रुका नहीं। खैर आखिर में उसे चकमा देने के लिए चोर अपनी दोनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में ले गया। नेथन ने थोड़ा हिसाब लगाया और उनमें से एक का पीछा करने लगा। गाड़ी का पीछा करते हुए वो एक पतली गली में पहुंच गया। जल्द ही उसने बेन नाम के उस चोर के ऊपर बंदूक तान कर पूछा कि शेरी कहाँ है? देख भाई, मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, लड़की कहाँ है बता दे, मैं चला जाऊंगा। लेकिन उस गुंडे ने हिसाब लगाया कि इस बैंक मैनेजर को बंदूक के बारे में क्या ही पता होगा। उसने मौका देखकर नेथन के ऊपर हमला बोल दिया, जिस दौरान बंदूक पास ही में मौजूद एक रेस्टोरेंट की किचन में जा गिरी। वो गुंडा बंदूक उठाने के लिए भागा, लेकिन नेथन भी उस पर झपटा। गुंडे ने उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन नेथन बच निकला। उसने गर्म पैन उठाकर बंदूक पर दे मारा, जिससे वो खौलते हुए तेल में जा गिरी। उनकी इस लड़ाई के दौरान उस गुंडे ने नेथन को बहुत पीटा, पर वो हर बार वापस खड़ा हो जाता। इससे पहले कि बेन उसे खत्म कर पाता, नेथन ने खौलते हुए तेल से बंदूक निकाली और बेन की खोपड़ी उड़ा दी। एक इंसान को मारकर वो काफी डर गया था, लेकिन अभी पछतावे का समय नहीं था। उसे सिर्फ शेरी को बचाना था। उसने बेन का फोन अपने पास रख लिया और साथ ही उसकी बाजू पर बने टैटू की फोटो भी खींच ली। इसके बाद वो बेन की ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। उसने अपने ऑनलाइन गेमर दोस्त रॉस्को को उस टैटू की फोटो भेजकर कहा कि जल्दी से पता लगा भाई ये टैटू किसने बनाया है। जिस पर रॉस्को ने उसे याद दिलाया कि हम बस साथ में गेम खेलते हैं, पता है ना, असलियत में कभी मिले भी नहीं एक दूसरे से। लेकिन नेथन के मिन्नतें करने पर आखिर में वो मान ही गया। उधर पुलिस को लग रहा था कि नेथन भी जरूर इस चोरी में शामिल है, क्योंकि वो मौका मिलते ही चोरों के साथ भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ नेथन अर्ल की हार्डवेयर शॉप में पहुंचा। अर्ल ने उसकी खस्ता हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाने की बात कही, लेकिन नेथन ने कहा कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। उसने कटर उठाया और एक बड़ा सा कट लगा के आराम से अपने हाथ से गोली बाहर निकाल दी। अर्ल ये देखकर हैरान रह गया कि ये बंदा है क्या। आखिर में फेविक्विक लगा के उसने कट को वापस से जोड़ भी दिया और चोरों के चुराए हुए पैसों में से एक गड्डी अर्ल को दे दी, ताकि वो अपना लोन चुका सके। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे रॉस्को का मैसेज आया, जिसमें टैटू की दुकान का एड्रेस था। वो जल्दी से उस दुकान की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ पुलिस को बेन की लाश मिल गई थी और किचन में मौजूद शेफ ने उन्हें नेथन के बारे में बताया। अब तो पुलिस अपने हीरो को कोई मास्टरमाइंड क्रिमिनल समझ रही थी। इंस्पेक्टर ने फिर भी एक बार उसके फोन पर कॉल करने की सोची, जो कि नेथन ने उठा भी ली। इस बात से पुलिस वाले काफी चौंक गए कि अगर ये कोई क्रिमिनल है तो फोन अब तक इसने ऑन क्यों छोड़ा हुआ है। नेथन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस शेरी को जल्द से जल्द उन गुंडों से बचाना